इलुस्ट्रेशन नंबर 16 पर आ जाओ। बोला वो 1 अप्रैल 2016 की बात है, 1 अप्रैल 2016 की बात है। कुछ बैलेंसेस हमको दिख रहे हैं शिखर लिमिटेड की बुक्स में। 1 अप्रैल 2000, और ये क्वेश्चन है कब का? ये आईआईसी 2020 का क्वेश्चन है भाई साहब, आईआईसी 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। 1 अप्रैल 2016 की बात है। कुछ बैलेंसेस मुझको दिख रहे हैं शिखर लिमिटेड में, जो कि एक अनलिस्टेड कंपनी है। अनलिस्टेड कंपनी जैसी मैं देख लेता हूँ तो मेरे दिमाग में DRR और DRI दोनों आ जाते हैं। 1 अप्रैल 2016 की बात है। कुछ बैलेंसेस मुझको दिख रहे हैं शिखर लिमिटेड में, जो कि एक अनलिस्टेड कंपनी है। जैसे मुझको यहाँ पे 10% डिबेंचर दिख रहे हैं 14 लाख रुपए के। ये 10% मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और 10% डिबेंचर पूरा नाम है इसका। 14 लाख रुपए के हैं, ऊपर देखो रुपए लिखा हुआ है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से 1.40, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से 1.40, और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में पड़े हुए 75,000। फिर से बता रहा हूँ, 1 अप्रैल 2016 की कहानी देख लो। कुछ बैलेंसेस मुझको दिए हुए शिखर लिमिटेड में, जो कि अनलिस्टेड कंपनी है। 10% डिबेंचर्स दिए हुए 14 लाख रुपए के। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 1.40 है। रिडम्पशन डिबेंचर रिजर्व है 75,000। बोले डिबेंचर वर टू बी रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 10% के प्रीमियम पर हमको क्या करना है? वापस करना है। 10% के प्रीमियम पर हमको वापस करना है, और वो भी इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। समझ में आया? मतलब 7 लाख एक बार करेंगे, 7 लाख एक बार करेंगे। समझ में आ रहा? 14 लाख को डिवाइडेड बाय 2 से कर दूंगा तो 7 लाख 7 लाख आ जाएगा। तो ऊपर तो हमें दे रखा है अमाउंट, सारे प्रीमियम भी दे रखे हैं। सुनो 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 सुनो, सबर रखो। ये 14 लाख समझ में आ गया? हाँ। 14 लाख समझ में आया। द डिबेंचर वर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। समझ में आ रहा? तो 14 लाख का 10% निकाल दूंगा तो 1.40 आ जाएगा। तो 1.40 ही दिया हुआ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर हो रहा? वो बोल रहे कि भैया हमें 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उनको वापस करना है। जो बिगिनिंग कहाँ से होगा? स्टार्ट होगा 31 मार्च 2018 से। 31 मार्च 2018 से। टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनी ट्रांसफर द बैलेंस अमाउंट टू द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ऑन 31 मार्च 2017। मुझको चाहिए कितना? मुझको भैया 14 लाख का 10% चाहिए DRR में, मतलब 1.40 चाहिए। कितना पड़ा हुआ मेरे पास? 75,000। तो मैं 1.40 में से 75,000 माइनस कर लूंगा, जो बचेगा उसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा। यहाँ पे लिखा होता है कंपनी ट्रांसफर द बैलेंस अमाउंट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कब? 31 मार्च 2017 को। ठीक है। फिर 30 अप्रैल 2017 को क्या हुआ? इट मेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज 2013 रिगार्डिंग डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, मतलब 15% वाली बात हो गई। ठीक है। एंड डिबेंचर्स एंड रिडीम डिबेंचर्स ऑन द शेड्यूल डेट, मतलब जो डेट थी वहां पे तुमने उसको वापस कर दिए। सिंपल। यू आर रिक्वायर्ड टू पास एन ऐसे जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ शिखर लिमिटेड। सिंपल ही है, इंटरेस्ट की एंट्री तुमको नहीं डालनी है। तो सबसे पहले मैं जनरल इसकी बना लूंगा। सबसे पहले वही आ जाएगी 2017 मार्च 31 DRR की क्रिएट करने की। समझ में आ रहा है? सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस DR टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। 65,000 कहाँ से आया पता लगा? DRR भाई रिक्वायरमेंट थी मेरे पास 1.40 की। जो बोलता है DRR मुझको क्या बोलता है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व होता है एट द रेट ऑफ 10%। 14 लाख का माल मुझको वापस करना है डिबेंचर्स। इसका मैं अगर 10% निकालूंगा तो 1.40 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? पहले से ही ऑलरेडी मेरे पास 75,000 है, तो 1.40 में से मैं अगर 75,000 को माइनस करूंगा तो देखो क्या बच रहा है? 65,000। समझ में आया? क्या ये समझ में आ गई पहली वाली एंट्री? हमारे पास। हाँ। सरप्लस दैट इज अ बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट की तुमको पता है एंट्री 1,05,000, 1,05,000। जितना हम इस साल वापस करते हैं सिर्फ उसी का 15%। इस साल हम इसका 15% करना है हमको इन्वेस्ट। हमें 7 लाख करना है तो हमें 7 लाख का 15% 105,000 आ जाएगा। फिर मैं वापस कर दूंगा 10% डिबेंचर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर DR टू डिबेंचर्स होल्डर्स और डिबेंचर्स होल्डर DR टू बैंक। ये समझ में आया? 770 समझ में आया? 7 लाख और प्लस 70,000, और मैं प्रोपोर्शनेट DRR पे ट्रांसफर करता हूँ। ये एंट्री हम 2 बार ही कर रहे हैं क्योंकि हमने 2 बार कहा है। कौन सी? मतलब ये 7-7 लाख के हम 2 बार कर रहे हैं। कौन सी 7 लाख की? हाँ 14 लाख। हाँ, दो बार होगी, 2 बारी में हम कर रहे हैं। हम सिर्फ उतना ही पैसा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का जनरल में ट्रांसफर करते हैं। जनरल
रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं जितना हम वापस कर रहे हैं। हम वापस 7 लाख का कर रहे हैं तो 7 लाख के हिसाब से मैं 10% ही ट्रांसफ़र करूँगा। फिर उसके बाद मैं डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट के पैसे वापस ले रहा हूँ, एन कैश आ जाएगा। फिर ये तुम्हारे पास सेम आ जाएगी वापस करने की, और मैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूंगा ऐसे करके। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है। वर्किंग नोट आपको समझ में आएगा 75,000 का। इलुस्ट्रेशन नंबर 17 भी देख लेते हैं साथ में लगे। हाँ तो ये लास्ट है। ऑन जुलाई 2018 की बात है। एस्ट्रेक लिमिटेड है, अनलिस्टेड कंस्ट्रक्शन कंपनी है भैया, अनलिस्टेड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है। इशू करें 1008% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। यहाँ पे ध्यान दो, 1008% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच टू बी रिडेमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 6% ऑन December 31, 2020। सेम क्वेश्चन है। कंपनी ने भैया ट्रांसफर करे 6,000 कहाँ पर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में 2019 में, और जो बैलेंस बच गया वो मार्च 2020 में हम करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अब मैंने कहा कि भैया मुझको टोटल डीआरआर पे कितना पैसा चाहिए मुझको टोटल डीआरआर पे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में चाहिए कितना, 10% चाहिए। तो मैं यहाँ पर निकाल लूँगा किस तरीके से, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा तो 1 लाख आ गया। 1 लाख का 10% मेरे पास 10,000 आ गया। तो 6,000 तो 31 मार्च 2019 को हो ही रखें। ये बैलेंस में कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। बैलेंस में 4,000 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? नहीं, फिर से समझाना भाई। टोटल मुझको यहाँ पे मेरे पास देखो ये 1000 डिबेंचर्स हैं। एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपये, टोटल 1 लाख के बन गए। डीआरआर मुझको 10% बनाना पड़ता है, 10,000। 10 में से 6 तो ये हो गए, बचे कितने, 4,000 नहीं आया। फिर कंपनी ने मेट करा रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द परचेज ऑफ डिबेंचर्स ऑन अ रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, जो भी 15% मतलब डीआरआर अकाउंट 31 मार्च 6,000 एंड द बैलेंस। अच्छा ठीक है। आपको डिबेंचर्स हमारे यहाँ पे ड्यू डेट में रिडीम हो गए। आपको क्या बनाने के लिए बोला, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने के लिए कहा गया और डिबेंचर्स होल्डर्स का खाता बनाने के लिए कहा गया, इंटरेस्ट को इग्नोर करने के लिए कहा गया। तो देखो यहाँ पर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। सबसे पहले क्या मेरे पास पहले से ही 6,000 रुपये थे 2019 में। सबसे पहले मेरे पास डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में 6,000 थे, तो मैंने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ में आ गया? 2019 अप्रैल 1 में रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस है। क्या मैंने और बनाया? हाँ, 4,000 रुपये का। कब बनाया होगा? वो डेट वहाँ पर दे रखी थी। एंट्री क्या होती थी? सरप्लस दैट इज द बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस DR टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। टोटल हो गया भैया 10,000। 10,000 यहाँ भी आ जाएगा, 10,000 का मेरा बैलेंस बच गया। समझ में आया? फिर एक बैलेंस पर यहाँ पे ट्रांसफर अगले साल में 10,000, इसको मैं कहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ बाद में, जनरल रिजर्व में, ठीक है। इसको कर लेना, अभी करना है इसको। उसके बाद मैं अगर डिबेंचर्स होल्डर्स के बारे में बात करता हूँ तो ये तो मेरे लाइबिलिटी होती है। पहले मैंने इनके 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स देने थे, 1 लाख रुपए के पैसे वापस करने और साथ में प्रीमियम भी देना है। तो मैंने यहाँ पर 8% डिबेंचर्स में 1 लाख लिख दिया। प्रीमियम मेरे पास 6,000 का आ गया। टोटल 1,06,000 आ गया, प्रीमियम भी तो था। 6%। और जब मैंने पे कर दिया तो एंट्री बन जाएगी डिबेंचर्स होल्डर DR टू बैंक। क्लियर? 18 वाला बस इतना करो, ये दोनों क्वेश्चन करो आज।